हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज टाइज अप विद द आईआईटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट टू बूस्ट द सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने पार्टनरशिप की है आपके आईआईटीज के साथ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ, कॉलेजेस के साथ, किस चीज़ के लिए? स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि बूस्ट किया जा सके हमारा सेमीकंडक्टर सेक्टर। ठीक है, तो इट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नाउ इस इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे क्या होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आपके सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, इसके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है। नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हैं 5 प्रोजेक्ट्स अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसकी शुरुआत 2021 में की गई थी, प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड डेवलप करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंडिया में। और इसका बजट रखा गया था आपका 76,000 करोड़ का। ठीक है। अब इस मिशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है इसका कि हमारा जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है उसको ग्रो करने के लिए ये मिशन लाया गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है। साथ में ही अब वही होता है ना कि देखो घर की चीज़ें, घर की खेती होगी तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर डेवलपमेंट इंडिया में ही होगा, प्रोडक्शन इंडिया में होगा, तो आपकी 10 चीज़ें और यहाँ पे आपको एक तो सस्ता पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट आप दे पाओगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारे चीज़ों में हमें फ़ायदा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनीज जो स्टैब्लिश करेंगी सेमीकंडक्टर यूनिट इंडिया में अंडर दिस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये कौन कौन सी हैं? तो पहली आपकी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, दूसरी आ जाती है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, देन आपका क्रियांस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। फिर ये सारी कंपनीज इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? जापान की रेनिस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के साथ एंड स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, जो आपकी थाईलैंड की है कंपनी है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड। तो इन दोनों की मदद से, इन दोनों के सपोर्ट से, कोलैबोरेशन से, ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको अभी बताई, ये मिल के इनके साथ स्टैब्लिश करेंगे सेमीकंडक्टर यूनिट अंडर दिस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग्स विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म टू लॉन्च द इनिशिएटिव, जिसका नाम है एम्पावर हर बिज सपनों की उड़ान। तो रिसेंटली नीति आयोग का जो आपका अंडर द नीति आयोग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, इसने न्यू शॉप के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए एम्पावर हर बिज सपनों की उड़ान को। इस इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे जो एसेंशियल रिसोर्सेज हैं वो मतलब सपोर्ट करने के लिए वुमेन्स को ये प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। दिस इनिशिएटिव इज डिजाइन टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद द एसेंशियल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। और इस इनिशिएटिव के तहत जो आपके वुमेन्स हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की जो वुमेन्स हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है। साथ में ही यहाँ पे एज लिमिट क्या रखी गई है? 18 से 35 साल की यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। और इस इनिशिएटिव के अंदर 50 वुमेन्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और जो टॉप 20 आपकी पार्टिसिपेंट्स होंगी उनको यहाँ पे क्या बोला है? दे विल रिसीव अ फुल वेवियर ऑन न्यू शॉप फ्रेंचाइजीज फी। जो फ्रेंचाइजीज फी है इनको जो है यहाँ पे छूट दी जाएगी। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है इस इनिशिएटिव के तहत जो विमेन्स हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उनको मेंटोरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, उनको ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी रिटेल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल लिटरेट उनको बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी इस इनिशिएटिव के तहत। और यहाँ पे एक चीज़ जो बोली गई है न्यू शॉप की तरफ से, इन्होंने क्या बोला है? अंडर दिस पार्टनरशिप इनका एम है कि ये असिस्ट करें 10,000 एंटरप्रेन्योर्स को बाय 2030, ये यहाँ पे इन्होंने बोला है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज डिलीवर्ड 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो फाइनल सबमरीन है, विच इज INS बख्शीर S-26 टू इंडियन नेवी। तो रिसेंटली ये सबमरीन आपकी INS बख्शीर सबमरीन जो है ये डिलीवर की गई है इंडियन नेवी को मेज़गांव टॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, और इसी के द्वारा इसको डेवलप भी किया गया है। ठीक है। अदर सबमरीन जो आपकी प्रोजेक्ट P-75 के अंडर आती हैं,
ये भी आपका P75 के अंडर आती है ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो फाइनल सबमरीन है इस प्रोजेक्ट की। इससे पहले आईएनएस कलवरी 2015 में, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस कर्नज, देन आईएनएस वेला, आईएनएस वगीर, ये सब आपके यहाँ पे डिलीवर की गई हैं इंडियन नेवी को। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो MDL के विच इज मेज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के आपके CMD कौन है? संजीव सिंघल। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 1934 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री हैज वॉन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो हेनले एंड पार्टनर्स ने आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है 2025 का, जिसमें आपका टॉप मोस्ट कंट्री कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट है? इट इज योर सिंगापुर। ठीक है, जो एक्सेस प्रोवाइड करता है वीजा फ्री एक्सेस 195 लोकेशंस पे। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय योर जापान, एंड जापान कितने जगह पे वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है? इट इज 193। उसके बाद थर्ड नंबर पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड एंड साउथ कोरिया आते हैं, जो 192 लोकेशन पे वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया की इस बार रैंक थी 85th। 2024 में कितनी थी ये भी पता होना चाहिए, तो 80th रैंक थी आपकी 2024 में, अभी 85th है। तो आपका जो इंडिया की पोजीशन है वो आपकी थोड़ी खराब हो गई है पहले के मुकाबले। ठीक है, अभी इंडिया जो है 57 लोकेशन पे, डेस्टिनेशन पे वीजा फ्री जो है हमें प्रोवाइड करता है, कि वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नाउ बॉटम 3 कंट्रीज कौन सी देखने को मिली है? सबसे कम आपकी मतलब जो आपका सबसे कम एक्सेस कौन सी कंट्री का है? इट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को सिर्फ 26 लोकेशन पे ही वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया गया है। देन 105th नंबर पे था सीरिया, जो सिर्फ 27 लोकेशन पे अलाउड है, एंड 104th नंबर पे था इराक, 31 लोकेशन पे ही अलाउड है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हेनले एंड पार्टनर्स के आपके CEO कौन है? डॉक्टर जुरिक स्टेफन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है लंदन यूके में, और इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है वर्ल्ड हिंदी डे और विश्व हिंदी दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड हिंदी डे हम ऑब्जर्व कब करते हैं? ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 10th जनवरी को। अगर यहीं पे मैं बात करूं हिंदी डे या हिंदी दिवस, इंडिया में हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 14th सितंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है, जिस दिन हिंदी को अडॉप्ट किया गया था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, और यहाँ पे आपकी वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी? इट इज अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। Now next आपको क्वेश्चन है which of the following company has recently in Jan received approval from the RBI to operate as a TReDS platform which is Trade Receivable Discounting System Platform। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली RBI ने अप्रूवल दिया है कि वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की तरह ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर सकते हैं या उसकी तरह ऑपरेट कर सकते हैं? तो आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रेडेक्स। क्या नाम है इस कंपनी का? क्रेडेक्स। और ये 5th कंपनी बनी है जिसे RBI ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है। इससे पहले RXIL दैट इज रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट, C2FO को जो है लाइसेंस दिया जा चुका है। ठीक है, अब जो क्रेडेक्स कंपनी है ये ऑपरेट करेगी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अ डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। ये क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? हेल्प करना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कि वो जो आपके इनवॉइस होते हैं उसके बिहाफ पे, ठीक है, उसके बिहाफ पे फंडिंग ले सके। ठीक है, टू एक्सेस क्रेडिट बाय सेलिंग देयर रिसीवेबल्स टू फाइनेंसर्स इंक्लूडिंग बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, कोई कंपनी जिसे आपका ऑपरेट करना है एज अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल आपका जो है 25 करोड़ होना चाहिए सेटअप करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को। अगर कोई बिजनेस है उसको रजिस्टर करना है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, इन दैट केस उसका टर्नओवर जो है वो आपका 250 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है कि जो सेलर है ये इसका ऑपरेशन आपका मतलब इसको स्टार्ट हुए या इसे ऑपरेशन करते हुए 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन अ ईयर टू पार्टिसिपेट।
ओके, ये क्लियर है। अब इन दोनों पे बेस आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड टू सेट अप अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, कितनी है? 25 करोड़। ठीक है, ये क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन जो स्टैटिक का आपका बन सकता है, बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू हैव अ टर्नओवर ऑफ रुपीज डैश करोड़ फॉर रजिस्टरिंग ऑन अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, तो कितना आपका यहाँ पे टर्नओवर होना चाहिए बिजनेस का? अभी हमने पढ़ा, इट इज 250 करोड़ एंड मोर। ओके, नाउ आप देखेंगे कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। इसे ऐसा समझिए, 3 पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में एक डील साइन हुई कि आप मेरे को फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बिजनेसमैन हैं, तो ए वाला आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बी वाला आपका जो है सेल करता है फर्दर उसको मार्केट में। ठीक है, तो बी वाले ने डील साइन की कि कितने की डील, जैसे मान लो 1000 रुपए की डील थी। ठीक है, 2 पर्सन है, 1000 रुपए की डील यहाँ पे साइन हुई है, और यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक बिल जनरेट कर दिया कि हाँ हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है और आप मेरे को पेमेंट कर दोगे ड्यू डेट पे। फाइन। अब ए को जो है अर्जेंटली जरूरत पड़ गई, इसने देखो इन दोनों के बीच में जो डील साइन हुई है उसके बेसिस पे जो पेमेंट डेट है वही उसी पे जो है आपका पेमेंट होएगा। ठीक है, अब ए को जो अर्जेंट जरूरत पड़ी है, ये क्या करेगा, ये इस बेसिस पे, मतलब जो इनकी अग्रीमेंट हुई है इस बेसिस पे तीसरे बंदे के पास जा रहा है कि आप देखो हम दोनों के बीच में डील साइन हुई है, आप क्या करना, बी वाले से पैसे ले लेना, अभी मेरे को आप पैसा दे दो। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका पर्सन सी है, इसने क्या बोला, ठीक है मैं आपको इस बिल के बेसिस पे पैसा दे दूंगा, बट मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा। तो इसने क्या बोला, 80% मैं आपको पैसा दे देता हूं, तो आपका मैं अभी 800 रुपये दे देता हूं। ठीक है, तो इसने बोला ठीक है मेरे को अभी जरूरत है, आप 800 रुपये दे दो। इसने ये मान गया कि मैं 800 रुपये में काम चलाऊंगा भी, आप मेरे को ये दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू डेट आई और जो बी वाला पर्सन था इसने पैसे दे दिए सी पर्सन को। ठीक है, पर इसने पैसे दिए यहाँ पे 1000 रुपये, 1000 रुपये की जो डील साइन हुई थी। अब जो बचा हुआ आपका 200 रुपये है, सी और ए के बीच में जो डील हुई है उसके हिसाब से 200 रुपये बचा है ना। तो अब यहाँ पे सी क्या करेगा कि कुछ अपने चार्जेस 4 to 5% जो भी इसके चार्जेस होंगे वो अपने चार्जेस काट लेगा और बाकी बचा हुआ पैसा दे देगा ए को। ये पूरा काम होता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सेलर, बायर और फाइनेंसर के टर्म में आपको समझ आएगा, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। नाउ अब इसके टर्म में बात करते हैं। पर्सन ए जो है वो सेलर है, जो आपका एमएसएम ही होगा हमेशा। ठीक है, बायर कोई कंपनी जिसके साथ सेलर की डील हुई है। ठीक है, इनवॉइस क्या हुआ, बिल जो इन दोनों के बीच में, अग्रीमेंट जो इन दोनों के बीच में साइन हुआ है सेलर और बायर के बीच में। और फाइनेंसर क्या है, जो यहाँ पे पैसा देगा। ठीक है, अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जो सेलर है वो अपलोड करता है इनवॉइस को और बायर उसे एक्सेप्ट करता है, हाँ हम दोनों के बीच में ये डील साइन हुई है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, फाइनेंसर गो थ्रू करेगा इनवॉइस को और उसके बेसिस पे बहुत सारे फाइनेंसर यहाँ पे जो है अपनी बिड लगाएंगे, मतलब वो बोलेंगे मैं 80% दूंगा, कोई बोलेगा मैं इतना अमाउंट दूंगा। तो अब यहाँ पे सेलर क्या करेगा, चेक करेगा और फाइनल करेगा कि कौन से वाले फाइनेंसर से पैसा लेना है। ठीक है, सेलर ने एक्सेप्ट किया बिड को और फाइनेंसर जो है ये डिस्पर्स करेगा फंड किसे, सेलर को, मतलब इसने फंड यहाँ पे ये आपका फंड देगा सेलर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, फाइनेंसर ने पैसा दे दिया सेलर को और इसे फंड रिसीव हो गए 24 आवर्स में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो बायर है, बायर का काम क्या है, ये आपका पैसा देगा किसे, फाइनेंसर को ड्यू डेट पे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी, जैसे ये फुल पेमेंट जो है ये करेगा फाइनेंसर को, बट फाइनेंसर ने कुछ पेमेंट बचा के रखी है उसने, क्योंकि सेलर को पूरा अमाउंट नहीं दिया था। तो अब फाइनेंसर क्या करेगा, अपनी फीस जो है वो डिडक्ट करेगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो किसे देगा, आपका सेलर को। ठीक है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट ये प्रोवाइड करेगा सेलर को। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द एक्सिम बैंक हैज रेज्ड द डैश अमाउंट थ्रू 10-year बॉन्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इनमें से कौन सा
कितना अमाउंट जो है वो रिसेंटली एग्जिम बैंक ने इनके 10 ईयर बॉन्ड से जो है रेज किया है इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज $1 बिलियन अमाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है? $1 बिलियन का ये अमाउंट है। एंड ये जो आपका एग्जिम बैंक है ये इसे यूज करेगा इनके जो करंटली प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, या फिर जो इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये इस अमाउंट को जो रेज किया है उसे यूज करने वाला है। ओके, एग्जिम बैंक जो है ऐसा करने वाला पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसने यहाँ पे यूज किया है डॉलर बॉन्ड्स को इन 2025, मतलब 2025 का पहला आपका ऑर्गेनाइजेशन बना है। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, एग्जिम बैंक को जो है 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। करंट एमडी इसके हैं हर्षा बांगरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in January the ICICI Lombard General Insurance Company has launched महाकुंभ मेला इंश्योरेंस फॉर ट्रैवलर्स अटेंडिंग महाकुंभ मेला जो आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, along with which company? तो आंसर here is it is फोन पे और ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस ने मिलके इस प्लान को जो है लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा गया है? महाकुंभ मेला इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ अब इसमें जो है दो टाइप के आपके प्लान यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विच इज एक तो है जिसमें 59 रुपीज़ पर पर्सन का ये आपका इंश्योरेंस रहेगा और ये उन पर्सनस के लिए है जो ट्रेन और बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं इस महाकुंभ मेले के लिए। दूसरा आपका प्लान है 99 पर पर्सन का और ये आपका प्लान है फॉर द ट्रैवलर्स जो डोमेस्टिक फ्लाइट से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, टोटल सम इंश्योर्ड जो है इस प्लान का इट इज़ योर 1 लाख रुपीज़। फाइन, इसमें क्या क्या कवर कर रहे हैं ये लोग? ये आपका हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर विजिट, आउट पेशेंट केयर, पर्सनल एक्सीडेंट, अगर बैगेज लॉस्ट हो जाता है वो भी इसमें कवर किया गया है, ट्रिप कैंसिल होती है, फ्लाइट मिस होती है, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कवर की हुई हैं। और यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि आप फोन पे की ऐप से इस प्लान को परचेज कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड लेवल 5 एक्रेडिटेशन फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल फॉर एग्जाम्पलरी कस्टमर एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड? तो इनमें से कौन सा आपका इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे लेवल 5 एक्रेडिटेशन दिया गया है ACI ने, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और ये वर्ल्ड का तीसरा और इंडिया का पहला आपका एयरपोर्ट बना है जिसे लेवल 5 एक्रेडिटेशन दिया गया है। क्लियर है? लेवल 5 एक्रेडिटेशन क्या है? ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन होता है किसी एयरपोर्ट के लिए इन अ एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एक्रेडिटेशन प्रोग्राम। ओके, ACI की अगर बात करें, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? जस्टिन एरबैकी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में और इसे 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अपॉइंटेड CS शेट्टी as a governing council member of a National Investment and Infrastructure Fund Trustee Limited. CS Shetty is currently serving as a chairman of which bank? तो recently जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इनके द्वारा अपॉइंट किया गया है CS शेट्टी को गवर्निंग काउंसिल मेंबर किसका? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड का, जो बेसिकली जिसके आपके टोटल 6 मेंबर्स हैं जिसमें से एक अपॉइंट हुए हैं CS शेट्टी जी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि CS शेट्टी चेयरमैन कौन से बैंक के हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और इन्होंने रिप्लेस किया है दिनेश खरा को जो फॉर्मर आपके SBI के चेयरमैन थे। ठीक है, अब इनके साथ साथ उदय कोटक जी का भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है और हु इज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ अ कोटक महिंद्रा बैंक। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? जो आपके चेयरमैन है बैंगलोर बेस्ड आर्यन कैपिटल के TV मोहनदास पाई को इन्होंने रिप्लेस किया है। क्लियर है? नाउ बात करते हैं आपके नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड की। तो इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था टू सर्व एज अ एडवाइजरी काउंसिल टू दी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 मेंबर की यहाँ पे काउंसिल होती है जिसमें से एक आपके हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो इस काउंसिल के आपके चेयर होते हैं। अदर मेंबर्स आपके हैं अजय सेठ, दूसरे हैं आपके M नागाराजू एंड तीसरे हैं हेमंत दारा कोठारी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज AFI फॉर 4 years। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको नया प्रेसिडेंट आपका
जो है अपॉइंट किया गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। नया इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। इनका नाम है बहादुर सिंह सागो। क्या नाम है इनका? बहादुर सिंह सागो। एंड ही इज ये आपके एथलीट हैं, फॉर्मर एथलीट, जो बेसिकली आपके बिलोंग करते हैं शॉर्ट पुट से। ठीक है, अगर इनसे कोई स्पोर्ट पूछे आपका तो आपका आंसर क्या होगा? ही इज अ शॉर्ट पुटर। ओके, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? आदिल सुमरीवाला को इन्होंने रिप्लेस किया है। क्लियर है? नाउ इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ये जो पर्सन है आपके बहादुर सिंह सागो, ये आपके 2 टाइम ओलंपियन है और 2002 में इन्हें एशियन गेम्स भी, जो एशियन गेम्स आपके हुए थे साउथ कोरिया में, उसमें इन्होंने जो है थ्रो किया था 19.03 मीटर का, और इन्हें इस चैंपियनशिप में, इस इवेंट में गोल्ड मेडल जो है वो दिया गया था। ओके, और इन्हें जो है कौन से ईयर में पद्मश्री से नवाजा गया था? 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 टाइम ओलंपियन है और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कौन से ईयर के ओलंपिक में? तो 2000 के, ठीक है, 2000 के ओलंपिक में और 2004 के ओलंपिक में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, नाउ अदर अपॉइंटमेंट्स जो यहाँ पे किए गए हैं, तो जो ट्रेजरर हैं ये अपॉइंट किए गए हैं स्टैनले जॉन्स, एंड जॉइंट सेक्रेटरी आपके अपॉइंट किए गए हैं ज्योति मोरे सिकदर। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसे 1946 में स्टैब्लिश किया गया था और प्रेसिडेंट हमें पता है बहादुर सिंह सागो हो गए, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन टू एक्वायर डैश % स्टेक इन द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मिर्दा लिमिटेड वर्थ ₹34 करोड़। तो आपकी जो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन है, ये आप यहाँ पे जो है इनको अप्रूवल मिला है कि 26% के स्टेक्स जो हैं ये एक्वायर कर सकते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? NDDB मिर्दा लिमिटेड में। एंड इसके लिए इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट भी साइन किया है। बेसिकली जो सुजुकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है इंडिया का, इसका अग्रीमेंट साइन हुआ है NDDB के लिए, NDDB के साथ, कि इनकी जो सब्सिडी है NDDB मित्रा लिमिटेड, उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे इस अमाउंट को। क्लियर है? और इस अग्रीमेंट के तहत, एज अ पार्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट, सुजुकी स्ट्रैटेजी इज टू यूज कंप्रेस्ड बायोगैस टू एनहांस व्हीकल सस्टेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अ फिल्म मेकर and a writer Pratish Nandi recently passed away, in which year he was honored with the Padma Shri Award for his exceptional contribution to the Indian literature। तो प्रतीश नांदी जी जो हैं ये आपके फिल्म मेकर हैं और राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और ये पोएट भी थे। ओके, तो इनको जो है इनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए टू द इंडियन लिटरेचर जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था 1997 में। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसके अलावा इन्हें और सारे अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे 2008 में करमवीर पुरस्कार इनको दिया गया था, 2012 में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, फिर फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर भी इन्हें दिया गया था, EM फॉस्टर लिटरेरी अवार्ड एंड यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड भी इनको मिला था। और पद्मश्री अवार्ड इन्हें 26 जब इनकी एज 26 थी तब इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $35 मिलियन लोन टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन दी मेघालय। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा अप्रूव किया गया है $35 मिलियन का लोन? कौन से स्टेट के लिए? मेघालय के लिए। ठीक है, मेघालय इन अमाउंट से क्या करेगा? ये जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज़ योर वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये लोन अप्रूव किया ये लोन दिया जाएगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा, जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। एंड इसमें यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो लोन है इसकी फाइनल मैच्योरिटी जो है वो आपकी 15 साल की है और 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड भी आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जो अप्रूवल दिया गया है इस लोन का, ये दिया गया है मेघालय के प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है मेघालय मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट फॉर अडोलेसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेसिलेंस, जिसका पूरा नाम क्या हो गया? एम्पावर। ओके,
इस प्रोजेक्ट के लिए ये अप्रूवल दिया गया है और टोटल इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी 45 मिलियन यूएस डॉलर की है, जिसमें से 35 वर्ल्ड बैंक दे रहा है और रेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है? स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय पांगा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी में, स्टैब्लिश किया गया था इसे 1944 में। साथ में ही नोट करना है ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के साथ साथ इसका एम है कि जो ड्रॉप आउट रेट है आपके मेघालय का उसे कम किया जाए, उसे रिड्यूस किया जाए। क्यों? क्योंकि मेघालय आपका ऐसा स्टेट है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट है जहाँ पे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे बात करें अपर प्राइमरी लेवल की तो 11% यहाँ पे ड्रॉप आउट हमें देखने को मिलता है और सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे हमें जो है 22% का ड्रॉप आउट देखने को मिलता है स्टूडेंट का। ओके और इसका ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम है कि हम बेटर एम्पावर करें 5 लाख अडोलेसेंट को टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क बाय लोअरिंग द ड्रॉप आउट्स। ठीक है, तो एक एम ये भी है कि हम ड्रॉप आउट्स को कम करें, इम्प्रूव करें लर्निंग आउटकम्स को और असिस्टेंट प्रोवाइड करें फॉर एक्सेसिंग जॉब्स एंड स्टार्टिंग बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आरबीआई की जो आपकी सब्सिडी है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसने लॉन्च किया है थर्ड कोहरेट किसका, स्वनारी टेक्सप्रिंट 3.0 प्रोग्राम का, along with which company to foster women centric fintech startup to scale their business। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है विमेंस के लिए। ठीक है, विमेंस को एम्पावर करने के लिए, उनके बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है along with the IIMA वेंचर विच इज IIM अहमदाबाद वेंचर, जो आपका इंक्यूबेटर है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। अब इस प्रोग्राम का मेन फोकस क्या है, एम्पावर करना विमेन ओन्ड MSMEs को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, और उन्हें जो मतलब उनको जो डिफिकल्टीज आती हैं उनको एड्रेस करना, जैसे इनएक्टिव बैंक अकाउंट हो गया, लिमिटेड एक्सेस टू सेविंग प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ों को भी एड्रेस करना इस प्रोग्राम का एम है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की। इसके चेयरमैन आपके हैं सेनापति गोपाल कृष्णन, इसके सीईओ हैं राजेश बंसल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और 2022 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन जनवरी 2025 GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर्ड अप्रूवल ऑफ ₹- बिलियन लोन फ्रॉम IREDA फॉर अ स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सब्सिडी है GPUIL का, गांधी मल्लिकार्जुन राव पावर एंड अर्बन इंफ्रा का, इस ऑर्गेनाइजेशन इसकी सब्सिडी जो है उसे लोन मिला है 21.28 बिलियन रुपीस का। किस चीज़ के लिए, स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के तहत, जो आपका यूपी में इंस्टॉल करेगा मीटर्स को, स्मार्ट मीटर्स को। ठीक है, अब इसे ऑपरेट और मेंटेन कौन करेगा, GSEDPL इसे ऑपरेट और मेंटेन करेगा अंडर दी 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे यूपी में 7.57 मिलियन स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे इंस्टॉल होंगे 5 जोन्स में, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, आगरा एंड अलीगढ़ में। क्लियर है? और इट विल एंड इट इज सर्व्ड बाय द 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विच इज योर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एंड दूसरा आपका है दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, नाउ जो प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स द्वारा, जो आपके मैन्युफैक्चर करते हैं मीटर्स, जैसे GMR आगरा स्मार्ट मीटर्स लिमिटेड, GMR काशी स्मार्ट मीटर्स लिमिटेड, GMR त्रिवेणी स्मार्ट मीटर्स लिमिटेड। तो ये 3 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो हैं वो हेल्प करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को। और टेक्निकल पार्टनर आपका रहेगा यहाँ पे बोश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद बजाज ब्रोकिंग टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव 3-in-1 अकाउंट सॉल्यूशन व्हिच कंबाइंस बैंकिंग, ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने पार्टनरशिप की है बजाज ब्रोकिंग के साथ? इट इज़ योर तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। कौन सा बैंक है? तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। और इस पार्टनरशिप के तहत जो आपके तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के कस्टमर्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी थ्रू द बजाज ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म।
क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है साली एस नायर एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका तूतुकुड़ी तमिलनाडु में। इसकी शुरुआत की गई थी 1921 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी द ग्रीन सैट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड साइन एन एमओयू विद H2 कैरियर, जो आपकी नॉर्वे बेस्ड कंपनी है, एक्सेलरेट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड डैश। तो रिसेंटली जो इंडिया की आपकी ग्रीन स्टैट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो अगेन नॉर्वे की कंपनी की सब्सिडरी है, इन्होंने आपका पार्टनरशिप किया है, एमओयू साइन किया है H2 कैरियर के साथ। किस चीज़ के लिए? ताकि जो ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया और श्रीलंका में डेवलप किए जा सके, मतलब उनकी डेवलपमेंट और एनहांस की जा सके और बूस्ट की जा सके। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगर हम इसकी बात करें ग्रीन सैट हाइड्रोजन इंडिया की, तो इसे 2020 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे जो ये अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट के तहत ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये वर्क करेंगी, दे विल वर्क टुगेदर। किस चीज़ के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, और इनका फोकस यहाँ पे सेंट्रल फोकस रहेगा इस पार्टनरशिप का कि ये यूज़ करे H2 कैरियर का इनोवेटिव P2X फ्लोटर टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन सॉल्यूशन है, इसको ये यहाँ पे यूज़ करें इस पार्टनरशिप के थ्रू। ये इसका एम रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम एडवांटेजेस इससे हम लें। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ एथलीट्स कमीशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका एक एथलीट कमीशन है, उसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। जो ये कमीशन है, इसका काम क्या होता है कि जो आपके एथलीट्स हैं उनकी बातें ये रखता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सामने। क्लियर है। अब ये जो कमीशन है, इसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 6 विमेंस होती हैं, 3 मेन आपके होते हैं। अब इसमें इस बार जो है 2025 से 2009 का जो आपका टेन्योर है वो यहाँ पे 9 एथलीट्स का रहेगा इस कमीशन के अंडर। एंड कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? तो एक तो आपके चेयरपर्सन हो गए अंजू बॉबी जॉर्ज, दूसरे हैं ज्योति मोरे सिकदर, तीसरे हैं कृष्णा पूनिया MD वसमा, सुधा सिंह, सुनीता रानी, और मेंस में नीरज चोपड़ा, अविनाश सबले एंड बहादुर सिंह सागो, जो आपके एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, इनका टेन्योर की बात करें तो ये आपका 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है एथलेटिक्स कमीशन में मेंबर बनने के लिए। क्या ये आपके एलिजिबिलिटी होती है कि जो एथलीट है वो चैंपियन होने चाहिए एशियन या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के, या एटलीस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए ओलंपिक्स में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये एलिजिबिलिटी इनकी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, और रीओन प्लेबैक सिंगर जिनका नाम है P जयाचंद्रन, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। In which year he was honored with the National Film Award for the Best Male Playback Singer for his outstanding contribution to the Indian cinema। तो इंडियन सिनेमा में इनके योगदान के लिए 1986 में जो आपके P जयाचंद्रन जी हैं, इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। ओके, नाउ इनको और कौन से अवार्ड दिए गए हैं? JC डेनियल अवार्ड इन्हें दिया गया था मलयालम सिनेमा के लिए 2020 में। 5 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड इनको दिए जा चुके थे। देन 4 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड इन्हें मिले हैं। तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड 1994 एंड तमिलनाडु कलाइमामणि अवार्ड 1997 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ अ 109th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ अ ICAR सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस ओकेजन पे जो आपका केरला में इवेंट हुआ था, इस इवेंट में जो डायरेक्टर जनरल हैं ICAR के, इन्होंने लॉन्च किया था किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल और किसान समृद्धि ट्रेडमार्क। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जो ये पोर्टल है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ICAR एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज ATARI, जो लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। एंड इसे मैनेज कौन कर रहा है? ICAR का कृषि विज्ञान केंद्र इसे मैनेज कर रहा है। ठीक है,
नाउ अब जो पोर्टल है इसके थ्रू क्या होगा, डायरेक्ट ऑनलाइन सेल होगा सीड्स का, प्लांटिंग मटेरियल का, बायो प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी आइटम, जो प्रोड्यूस कौन करेगा, आपका कृषि विज्ञान केंद्र विद सपोर्ट फ्रॉम FPOs, एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, अभी अगर बात करें ये जो पोर्टल है ये करंटली कहाँ कहाँ पे ऑपरेशनल है, कर्नाटका में, केरला में एंड लक्षद्वीप में ये आपका ऑपरेशनल है। ठीक है, साथ में ही नोट करना है जो पोर्टल है इसका एम है क्रिएट करना डिजिटल व्यापार नेटवर्क प्रमोट करने के लिए एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इट इज स्केलेबल टू कनेक्ट ऑल कृषि विज्ञान केंद्रास अक्रॉस द 11 ICAR ATARI। तो इसका एम क्या है कि कनेक्ट करना सारे जो कृषि विज्ञान केंद्रास हैं किसके साथ, आपके 11 ICAR ATARI सेंटर्स जो है इंडिया में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ तो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ऑप्शन में, और ऐसे ही बाकी आपके जो ICAR ATARI सेंटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना KVA को, ये इसका एम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द अलेक्जेंडर शाइलेनबर्ग इज अपॉइंटेड एज अ इंटरिम चांसलर ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के ये आपके हेड बनाए गए हैं, ठीक है, चांसलर बनाए गए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑस्ट्रिया। रिसेंटली यहाँ के जो चांसलर थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था, जिनका नाम था कार्ल नेहमर। इन्होंने रिजाइन दिया था 4 जनवरी 2025 को, और 10 जनवरी को जो आपके अलेक्जेंडर शाइलेनबर्ग हैं ये फॉरेन मिनिस्टर थे ऑस्ट्रिया के, इनको यहाँ पे इंटरिम चांसलर बनाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रोजेक्टेड अ नेट इंक्रीज ऑफ डैश जॉब्स ग्लोबली बाय 2030 एंड its 5th एडिशन ऑफ फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका 5th एडिशन रिलीज किया गया है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 का। इसमें क्या बोला है, 2030 तक नेट इंक्रीज जो हमें देखने को मिलेगा जॉब्स में वो होगा आपका 78 मिलियन का। ठीक है, मतलब 78 मिलियन जॉब्स जो हैं ये आपके 2030 तक आपकी इंक्रीज होंगी। ठीक है, और क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसे बाय 2030 अराउंड 40% जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं वो आपके आउटडेटेड हो जाएंगे। मतलब आने वाले टाइम में हमारे जो अभी हम स्किल जो हमें आते हैं वो आपके आउटडेटेड हो जाएंगे, हमें दोबारा से जो है इन स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी होगी। मतलब आप ऐसा सोचो क्योंकि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, AI की चीज़ें बढ़ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे रोबोटिक्स का आपका जो है स्किल्स लोग सीख रहे हैं, है ना। तो नई चीज़ें आ रही हैं, तो जो पुराने स्किल्स हैं ऑब्वियसली बात है वो आउटडेटेड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ने जो अपने लाइफ में काम किया है, जो उन्हें स्किल्स उन्होंने सीखे हैं, उनके टाइम पे जैसे फ़ोन नहीं होता था, राइट। तो अभी आप उन्हें नया फ़ोन दोगे तो उन्हें चलाने में दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें स्किल्स नहीं आते। बट आपकी जो जनरेशन है, आप लोग आप ही सभी आप छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन चलाते हैं, आप सभी को पता है ना। तो आने वाली जनरेशन क्या कर रही है, उस स्किल्स को जल्दी सीख रही है और सीख के आगे बढ़ रही है। वहीं पे हमारी जो पुरानी जनरेशन है उसके जो स्किल्स हैं वो आपके आउटडेटेड होते जा रहे हैं। तो यही यहाँ पे बोला है कि 2030 तक 40% जो हमारे एग्जिस्टिंग स्किल हैं वो बेकार हो जाएंगे, हमें नई शुरुआत करनी होगी, नई चीज़ हमें सीखनी होगी, अपग्रेड करना होगा अपने को, है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है 2030 तक 60% जो एम्प्लॉयर्स हैं इट इज एक्सपेक्टेड डिजिटल एक्सेस टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस। मतलब उनको AI यूज़ करना होगा, उन्हें रोबोटिक्स का जो है नई टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज़ करनी होगी अगर उन्हें जो है आने वाले टाइम में एग्जिस्ट करना है। तो मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगेन यहाँ पे बात आ गई कि नई चीज़ें उन्हें सीखनी पड़ेंगी, नई एडवांस टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोला है, AI और जो रोबोटिक्स है ये आपकी टॉप टेक्नोलॉजीज रहेंगी अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको ट्रांसफॉर्मेटिव होना है तो। ठीक है, मतलब कि जैसी जैसी चीज़ें हम जैसे जैसे हमारा जो दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा वर्ल्ड जो है आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमें उन पे जो है हमें वर्क करना होगा, हमें नई नई स्किल्स सीखने होंगे, तभी हम एग्जिस्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है हार्ड वर्क से ज़्यादा अब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसका मेन मोटा मोटा ये हिसाब है। ओके, और क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी,
यहाँ पे बोला गया है फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स मेंशन की गई हैं, कौन कौन सी होंगी, जैसे आपके फार्म वर्कर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सेल्स पर्सन, फूड प्रोसेसिंग वर्क, ये सारे आपके ग्रो करेंगे। अगर हम टेक जॉब्स की बात करें जो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, तो बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर्स, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, ये वाले जो है इनका ज़्यादा आपका मतलब इन जॉब्स का ज़्यादा स्कोप है ग्रो करने का। ठीक है, ग्रीन ट्रांजिशन जॉब्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियर, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स, इनका यहाँ पे काम होने वाला है, क्योंकि अब हम जो है धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनसे रिलेटेड जॉब ही आपकी ज़्यादा काम में आएंगी। ओके, नेक्स्ट है केयर इकोनॉमी जॉब, जैसे नर्सिंग प्रोफेशनल और सोशल वर्क रोल्स, ये भी आपके आगे ग्रोइंग जॉब्स यहाँ पे देखने को हमें मिल रही हैं। अब ऐसी जॉब्स जो आपके कम होने वाली हैं, जैसे कैशियर हो गया, टिकट क्लर्क्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, ये सारी आपकी जॉब्स जो हैं ये कम होने वाली हैं, क्योंकि अब जो है हर जगह हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हर चीज़ सॉफ्टवेयर से होगी। धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं, बिजली का बिल आप पहले बिजली के ऑफिस में जाते थे फिर पे करते थे, अब आप घर बैठे बैठे उसे पे कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर ने एक तरह से काम हमारा इजी तो कर दिया है, बट ये जॉब भी खा रहा है ना, लोगों की जॉब जा रही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, कोशिश करते हैं कि एडवांस हो, मशीनरी वहाँ पे यूज़ हो जहाँ पे मैनुअल वर्क हो रहा है, तो धीरे धीरे जॉब आपकी कम ही होगी। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब आपकी कम होगी, बट ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब्स ग्रो भी कर रही हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। ओके, नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है, बॉर्ज ब्रेंडे, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कॉलोनी स्विट्जरलैंड में, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1971 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज AICTE हैज अनाउंस्ड 2025 एज द डैश ईयर टू शेप इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रिसेंटली ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 2025 को अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, तो साथ में रिविजन भी हो रहा है आपका। नाउ अब यहाँ पे नोट क्या करना है कि जो इनिशिएटिव है इन्होंने AICTE ने यहाँ पे क्या बोला है कि जो इनिशिएटिव है इसको अडॉप्ट किया जाएगा जो भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है आपके AICTE से, इम्पैक्टिंग ओवर 14,000 कॉलेजेस एंड 40 मिलियन स्टूडेंट नेशन वाइड। ठीक है, अब जो यहाँ के चेयरमैन है आपके TG सीतारमन, इन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से कि वो 5 मेजर्स अडॉप्ट करें अफर्म करने के लिए इंडिया की लीडरशिप इन AI। कौन कौन से मेजर्स हैं, पहला है कि आप प्लेज लीजिए टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू द इनोवेशन, एथिक्स एंड एजुकेशन। दूसरा यहाँ पे बोला है कि आप लॉन्च करिए AI अवेयरनेस कैंपेन्स। तीसरा कि आपके जो भी अकेडमी का सर्कुलर है, मतलब जो भी आपकी पढ़ाई होती है उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक भी ऐड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप वर्कशॉप एंड सर्टिफिकेशन कंडक्ट कीजिए आपके फैकल्टी मेंबर्स के लिए, ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज लें और फिर आगे बच्चों को भी वो चीज़ आपकी जो है ट्रांसफ़र करें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बोला गया है कि AI ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ आप कोलैबोरेट कीजिए, और स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें आप जो है बच्चों को मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड कीजिए। और ये कैसे होएगा, कोलैबोरेशन करके ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही हैं। ठीक है, नाउ इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे जो मेंशन की हुई है, दैट इज कि AICTE जो है ये ऑर्गेनाइज करेगा वर्कशॉप और सर्टिफिकेशंस अपस्किल्स टू अपस्किल फैकल्टी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया था कि स्टूडेंट जो है इनको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने के लिए थ्रू द इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट एंड मेंटोरशिप, थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ देयर कॉलेजेस विद द ग्लोबल कंपनीज जैसे एडोब, सिस्को हो गई, IBM आपकी हो गई। ठीक है, तो इनके साथ कोलैबोरेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन रहेंगे इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद अ अवार्ड एज अ मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल एक्सीलेंस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की थी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एक्टिवली मैनेज क्वालिटी फैक्टर थीम फंड। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला एक्टिवली मैनेज क्वालिटी फैक्टर थीम फंड? तो इट इज डन बाय द वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड लिमिटेड। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। ओके, एंड इनका फंड का नाम क्या है? वाइट ओक कैपिटल क्वालिटी इक्विटी फंड, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका रहेगा, अगर लमसम परचेज की बात करें तो मिनिमम रहेगा आपका 500 रुपये और एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगी इन मल्टीपल ऑफ ₹1। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें SIP परचेज की, तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी आपकी है 100 रुपये की और एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगेन मल्टीपल हो गया आपके मल्टीपल्स ऑफ 1 में विद अ मिनिमम ऑफ अ 6 मंथ इंस्टॉलेशन। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो वाइट ओक कैपिटल जो है इसे आपका स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड करंट MD एंड CEO इसके हैं आशीष P सौम्या। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।